हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी जो 2025 का पेपर है, रेस्पॉन्स शीट है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स इज इन्फेक्टेड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस 1। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट जो हेल्पर लिम्फोसाइट होते हैं वो। यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इट कैन ऑल्सो डैमेज द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस 1 कैन ऑल्सो डैमेज द प्लाज्मा सेल एंड कैन ऑल्सो डैमेज द बी लिम्फोसाइट। ये कहाँ पे दिया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि HIV कैन डैमेज द प्लाज्मा सेल्स। मैंने गूगल किया था डज HIV डैमेज प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल को भी डैमेज करता है एंड जो बी लिम्फोसाइट है उसको भी डैमेज करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि HIV डैमेजेस बी लिम्फोसाइट ऑल्सो। ठीक है, तो बोथ है बी लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल को डैमेज करता है। तो यहाँ पे आंसर ये तीनों ही हो सकता है। यहाँ पे आंसर प्लाज्मा सेल भी हो सकता है, यहाँ पे आंसर टी हेल्पर सेल हो सकता है, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट भी आंसर हो सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसको तुम ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन है जो कि दिया गया है कि बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर एंड बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर डिफरेंशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। यहाँ पे आंसर दिया गया है प्रोमोटर एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ओरिजिनल जो आंसर की है। लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैसेट भी आंसर हो सकता है और यहाँ पे यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट भी आंसर हो सकता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्लियरली, इस बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैन ऑल्सो बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर एंड बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को देखिए, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट भी दिया हुआ है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैसेट भी दिया हुआ है। इन दोनों के बेसिस पर इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसको? बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर एंड बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर, ये दोनों को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ये तीन हो सकते हैं। जिसने आंसर ये 2 या 3 किसी को दिया है, मतलब B या C दिया है, वो भी सही हो सकता है। इसको आप ऑब्जेक्ट करिए। ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए विंडो ओपन है फ्रॉम 14 फेब टू आज से टिल 20 फेब। ठीक है, 20 फरवरी ये ओपन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप B और C के बीच में कुछ दिए हो तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करो। ये दोनों ही क्वेश्चन थे बायोटेक्नोलॉजी पेपर में जिसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ठीक, अगर आपका कोई ओपिनियन है पर्सनल इस दोनों क्वेश्चन के ऊपर, आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा या रिप्लाई करूंगा वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।